नहीं दूसरा कोई दिल में मेरे, ईश तू ही हो स्वामी मेरे। नहीं दूसरा कोई दिल में मेरे, ईश तू ही हो स्वामी मेरे। आराधना मैं करता रहूं, करूं जीवन ये नाम तेरे। धन्यवाद परमेश्वर के नाम को, हम परमेश्वर के नाम को स्तुति देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और आज उससे जो पिछला दिन था उससे ज्यादा महिमा भरे और विजय दिन में हम आए हैं। हालेलुया। इसलिए आनंदित हो जाओ। हम सब लोग जो परमेश्वर ने हमको इकट्ठा किया है परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और आज के दिन अनॉइंटिंग और परमेश्वर का प्रेजेंस एक पावरफुल रीति से, एक महिमा भरे एक सामर्थ से बहेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है 1000 को और 10,000 को भगा सकते हैं दुष्ट आत्माओं के। हालेलुया। आज पास्टर हमारे बीच में है और परमेश्वर को मैं स्तुति देती हूँ, महिमा देती हूँ कि परमेश्वर एक पति पत्नी को जब यूनिटी में लाते हैं, हस्बैंड वाइफ जब यूनिटी में आते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ स्वर्ग उनके सामने खुल जाता है। हालेलुया। आइए हम आज प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का वचन है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना ऊपर जाती है, सुनी जाती है। लेकिन जब हम वर्शिप करते हैं तो वर्शिप जब हम करते हैं तो स्वर्ग नीचे आता है, स्वर्ग हमारे समीप आता है, स्वर्गदूत आते हैं, उसका प्रेजेंस आता है। और जहाँ कहीं परमेश्वर की आराधना होती है, जहाँ कहीं परमेश्वर की स्तुति होती है, परमेश्वर के लोग आनंद करके उसको परमेश्वर के समीप आते हैं, तो परमेश्वर का एक जबरदस्त डायनामिक हीलिंग का पूरा अद्भुत 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 हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, आपके अपोस्टल को, आपके प्रेरित को आपने हमारे बीच में लाया है, पास्टर जितेंद्र गायकवाड़। इसलिए हम उनको आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। करोड़ों बार आपको धन्यवाद। आपके लोगों को सुरक्षित रखने वाले आप परमेश्वर हैं। आपके लोगों के बीच में, आपके लोगों के चारों ओर आपने आपके प्रेजेंस का चौपाड़ा बनाया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। आपने जो हमारे जीवन में अच्छी अच्छी चीजें और अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छे अच्छे योजनाएं जो करके रखी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपके स्तुति आराधना में अब आइए परमेश्वर, आपके लोगों को छू लीजिए और एक परमेश्वर का प्रेजेंस बह जाए, परमेश्वर का प्रेजेंस चारों ओर फैल जाए लोगों के घरों में। जिधर किधर वो ऑफिस में देख रहे, लाइव रूम में देख रहे, परमेश्वर जो कोई प्यासा है उसकी प्यास बुझाइए और आपके पुष्युनी जल से उनको भर दीजिए परमेश्वर। सारा महिमा, सारा आदर हम आपको ही देते हैं। यीशु राजा प्रजाओं के राजा है, आप प्रभुओं के प्रभु है और वो प्रभु हमारे समीप रहने के लिए आया है, हमारे बीच में आया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए आपके मुंह खोल के, क्योंकि आज बहुत बड़ी बेदारी आने को है। आज बहुत बड़ा परमेश्वर का चंगाई का हाथ आने को है आपके बीच में। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट,
आज की रात पूरी ट्रांसफॉर्म आपका जीवन होने के लिए है। थैंक यू जीसस, हम आपको ऊंचा करते हैं। आपका एक जबरदस्त हाथ, एक अनुग्रह का, प्यार का, चंगाई का हाथ लोगों को छू जाए, लोगों को छू जाए परमेश्वर। और हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा गौरव, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुन और कबूल कर। आमेन आमेन। Holy Spirit, hallelujah. What a marvelous presence of God. कितना अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति है जब हम स्तुति करते हैं, जब हम आराधना करते हैं। वो परमेश्वर हमारे बीच में आता है, वो परमेश्वर हमारे समीप आता है और परमेश्वर के प्यार से हम भर जाते हैं। जब परमेश्वर हमारे बीच में आता है तो परमेश्वर एक उसका योजना हमें दे देता है। हालेलुया हालेलुया। अब जिधर किधर देखेंगे, जिसका एनकाउंटर यीशु के साथ हुआ, जिसका एनकाउंटर यीशु से हो गया, उसके लिए परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना दे दी। वंडरफुल 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 मार्वेलस प्लान स्वर्ग के खुल गए उन लोगों के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय पति ने बोला, हस्बैंड ने बोला कि वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। बहुत से न्याय जो है, बहुत सा जजमेंट जो है ऐसे लोगों पर आता है जो उस चीज में, जो चोरी में पकड़ा जाता है, जो व्यभिचार में पकड़ा जाता है, और उसके लिए एक ही उसकी सजा थी कि सब लोग आ जाए, उसके आजू बाजू खड़े हो जाए, जो न्यायी है, जो खुद को बहुत बड़ा उनका प्रेस्टीज मानते हैं, जो लोग समझते हैं कि मैंने कुछ गलती नहीं की, मैं इस औरत को पत्थर मारने के योग्य हूँ। लेकिन जब हमारा यीशु आया, मर्सी आई, दया आई, ग्रेस आया, प्यार यीशु का, वो तरस यीशु का हमारे आजू बाजू आ गया। उसके चारों ओर लोग खड़े थे, बड़े बड़े पत्थर ले लिए थे और यीशु के पास उस औरत को लेके आए। यीशु को बोले कि हमारा न्याय ये है, ये व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री है और इसको पत्थर वार करके ही जब तक आखिरी सांस उसकी नहीं निकल जाती तब तक उसको मारने का है, और उसकी सांस निकल भी जाए तो भी किसी को पता नहीं कि वो मर गई है, फिर भी लोग उससे पत्थर मारेंगे मारेंगे मारेंगे। ये हमारा जजमेंट दिखाता है, न्याय दिखाता है। और जब यीशु आया मेरे प्रियो, यीशु जब आया तो प्यार लेके आया, उसने दया की, उसने लोगों को क्षमा करने की, और क्षमा किया उसने और उसका ग्रेस दिखाया। जिसके योग्य हम नहीं है, जिसके लायक हम नहीं है। आज जो लोग सुन रहे हैं, आज बहुत से लोग बता रहे होंगे कि तेरा ये पाप है, तेरा ये पाप है। हाँ, आपने पाप भी किए होंगे, आपने गलतियां की होंगी, लेकिन मेरा जब यीशु आता है तो उसकी ग्रेस, उसकी कृपा, उसकी दया से आपको ढांपता है और लोगों को बोलता है कि इससे मत बोलो। वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को चारों ओर से ऐसे नजरें थी जो उसको मार डाले, गुस्सा था लोगों के बीच में। लेकिन मेरा यीशु, जिन्होंने पगड़ी बांधी थी, जिन्होंने बड़े बड़े जो याजक, शास्त्री, फरीसी थे, वो बोले कि इसके लिए क्या करना है यीशु बता। मेरा यीशु उंगली लेके हाथ से ओ जमीन पर कुछ लिखता गया। यीशु ने यही बोला, जिसने पाप नहीं किया है
सबसे पहले वो इस औरत को पत्थर मारे। फिर लिखता गया जमीन पर उंगली से, और उस औरत ने बोला, वो डरी हुई थी, उसको पता था कि अभी मैं मरने वाली हूँ, मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता क्योंकि मैं इस योग्य हूँ कि वो मुझे पत्थर मार करके मुझे मार डाले। लेकिन वो यीशु के चरणों में आ गई। जो कोई यीशु के चरणों में आता है मेरे प्रियो, आपका पाप कितना भी बड़ा रहने दो, आपका श्राप कितना भी बड़ा रहने दो, आपने कितने भी घिनौने काम किए हैं, लेकिन यीशु के चरण छूने से, वो यीशु के चरण छूने से यीशु आपके आगे दीवार जैसा खड़ा हो जाएगा, एक बड़ी चट्टान जैसा वो खड़ा हो जाएगा। और यीशु उनको बोलेगा कि क्या मैंने, जब सब लोग चले गए, उस औरत ने बोला, प्रभु सब चले गए हैं, मेरे लिए क्या है तेरा न्याय। यीशु उसको दोष लगा सकता था, यीशु आपको दोष लगा सकता है, लेकिन वो इतना प्यार से, मर्सी से, दया से भरा परमेश्वर है। वो बोलता है, बेटी जा, फिर पाप ना करना। हालेलुया, हालेलुया। कितना हमारा परमेश्वर अच्छा है। जब यीशु ने उस स्त्री को देखा, जब यीशु उस स्त्री को देख रहा था, वो स्त्री यीशु को देख रही थी, उसने बोला होगा, व्हाट अ मिरेकल। मेरे चारों ओर मौत थी, एक उम्मीद नहीं थी मैं जीऊंगी, लेकिन यीशु ने उसको जीवन बहाल कर दिया, जीवन उसको दे दिया, जिंदगी दे दी। और वो सारा, प्रभु हमारा पाप पहले नहीं दिखाता, प्रभु उसका दिल हमारे लिए दिखाता है। उसने जो किया है वो पहले दिखाता है मेरे बच्चों। और जब हम परमेश्वर का प्यार देखते हैं, परमेश्वर का दिल देखते हैं, तो वो औरत ने सारा उसका वो काम छोड़ दिया और यीशु के पीछे वो हो ली। हालेलुया। वो ही मरियम रहेगी जो यीशु को अलाबास्त्र, जो तेल का, जो सुगंध का अभिषेक किया, वही औरत रहेगी जो कुछ परमेश्वर करता है हमारे जीवन में। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना अच्छा मेरे जीवन में हो जाएगा, लेकिन जो आप, जिस कानों ने नहीं सुना है, आंखों ने नहीं देखा, किसी के चित्त में नहीं आया, लेकिन जो आप सुन रहे हैं, आज का दिन आपका टोटल ट्रांसफॉर्म होने का दिन है, पूरी तरह जीवन परिवर्तन होने का आज का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। और एक औरत है, कुछ लोग हैं, परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि खुद ही वो जगह छोड़ देते हैं, आशीष की जगह छोड़ देते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस में रहने की जगह छोड़ देते हैं, और वो जाते हैं, भटकते हैं, और शैतान उनको मारता है और सब कुछ निकाल लेता है। ऐसी ही एक औरत थी। ये औरत, उसने पाप किया। ये औरत जो, जब अकाल आ गया, नाओमी का जो पति था, और वो जब बेथेल में रहते थे, अकाल आया तो जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो बेथेल, परमेश्वर का घर और रोटी का घर छोड़ के मोआब में गए। और जब वो उधर गई तो उसका पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, वो विधवा हो गई, उसकी बहुएं 2 थी जो वो विधवा हो गई, और दुख ही दुख उसके जीवन में आया। लेकिन उसने एक अच्छी वार्ता सुनी कि बेथलेहम में परमेश्वर ने अपने लोगों से फिर से सुधि ली है, फिर से उनको परमेश्वर ने देखा है, उनके तरस को देखा है, उनके भूख को देखा है, और परमेश्वर उनके बीच में सब कुछ
कुछ अच्छा कर रहा है। मोआब में जब नोमी ने सुना तो वो आ गई बेथेल में। बेथेल में आने के बाद पुराने लोग बोलने लगे नोमी नोमी। वो नोमी बोलने लगी मुझे नोमी मत बोलो, क्योंकि मैं भरी हुई गई थी और परमेश्वर ने मुझे अकेला यहाँ लाया है। मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर ने उसको जाने के लिए नहीं गया कहा था, वो खुद गई थी। और वो परमेश्वर का कवरिंग से वो अलग जाने के बाद उसको जो शैतान ने पीड़ा, शैतान ने उसको खाली कर दिया। वो उसका खुद का डिसीजन था। आपके खुद के डिसीजन के वजह से, परमेश्वर की उसमें अगुवाई न रहने की वजह से, परमेश्वर नहीं चाहता था कि आप उधर जाए, आप उधर रहे। लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार, आपके योजना के अनुसार किधर आप गए हैं, किस नौकरी में गए हैं, किस जगह में गए हैं। प्रभु नहीं चाहता था कि गलत लोगों में आप रहे, लेकिन आप उन लोगों में रह रहे हैं और उधर की ही बहुएं उसने की। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब उसके दोनों बेटे मर गए, एक बहू तो निकल गई उसका चुंबन लेके, लेकिन एक जो बहू थी, उसकी छोटी बहू थी, वो समझदार औरत थी। उसने देखा था कि अरे ये सारा जो कुछ हुआ है मेरे सास का किया हुआ है, उसका परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब नोमी बोली कि मेरे घर में, जब मैं मेरे गांव में बेथेल जाती हूँ तो अपने माँ बाप की ओर जा रूथ, तो रूथ उसको एक जवाब दिया। What a wonderful! जब ये लोग परमेश्वर से बात करते हैं, और जब विधर्मी लोग परमेश्वर को लिपटे रहते हैं, जब वो परमेश्वर से एक हो जाते हैं, तो परमेश्वर उनके लिए अच्छे काम करता है। मेरे बच्चों, हालेलुया! वो रूथ की तरह हम परमेश्वर के पास आए हुए हैं। मैं आई हूँ रूथ की तरह, मैं आई थी एस्तर की तरह। परमेश्वर महान है। जो कोई परमेश्वर के शरण में आता है, परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ता। लेकिन परमेश्वर धूल से निकाल के, मिट्टी से उसको उठा के, हकीमों को, राजाओं के साथ खाना खाने के लिए परमेश्वर बिठाता है। ये परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का दिल, परमेश्वर की मर्सी हम पर दया हमें ढांप देती है। हालेलुया! और वो जवान लड़की ने एक ही अच्छा काम किया। वो जाती, उसने सोचा होगा अपने थॉट से, अपने विचार से कि मेरे माँ बाप के पास मैं जाऊंगी और मेरे माँ बाप मुझे शादी दूसरी कर देंगे, मुझे बच्चे हो जाएंगे, मुझे पति मिल जाएगा। लेकिन रूथ एक ही बात बोली नोमी से। रूथ बोली कि मौत तुझे और मुझे अलग करेगी, इसके सिवा हम दोनों अलग नहीं होंगे। नोमी ने उससे बोला अरे मैं शादी भी करूं, मुझे बच्चे भी हो जाए, वो बड़े होने तक तो बूढ़ी हो जाएगी। नोमी ने अपने फ्यूचर का कुछ देखा नहीं, अपना भविष्य देखा नहीं। वो यही बोली नोमी, रूथ एक ही नोमी से बोली, और वो जो बोली वो परमेश्वर ने सुन लिया। मेरे बच्चों, मेरे लड़कियों, मेरे बेटियों, आप जो जीते हैं परमेश्वर के लिए, आपने जो समर्पित जीवन प्रभु के लिए जिया है, वो आपको प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं। उसके हजारों गुना आपको आशीषित करेगा वो। हालेलुया! और रूथ ने यही बोला। रूथ बोली
तू मुझसे यह विनती न कर कि मैं तुझे त्याग दूं, तुझे छोड़ के मैं मेरे माँ बाप के पास जाऊं, लेकिन जिधर किधर तू जाएगी मैं उधर तेरे साथ जाऊंगी। तू जिधर किधर टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग हो जाएंगे और तेरा जिंदा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो जाएगा। What a wonderful marvelous statement उसने दिया। कितना विश्वास का एक परमेश्वर के ऊपर वो विधर में रहने से भी वो कितना भरोसा उसने मेरे खुदावन जिंदा खुदावन यहोवा पे दिखाया, और यहोवा ने उसकी मुंह की वो दिल को छू गया परमेश्वर के वो शब्द वो सब कुछ। और वो बोली तेरे लोग, परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर के लोगों को बोलेंगे ये मेरे लोग हैं और परमेश्वर को बोलेंगे कि तू मेरा परमेश्वर है, तो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, किसी हालत में नहीं छोड़ेगा। और वो रुत बोली जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी, और मृत्यु को छोड़ कोई चीज हम दोनों को अलग नहीं कर सकेगी। आप किसके साथ रह रहे हैं? आपका लीडर कौन है? परमेश्वर के लोगों के साथ रहिए, परमेश्वर के लोगों से संबंध मत तोड़िए और परमेश्वर से संबंध मत तोड़िए। आज टूटे हुए संबंध एक इकट्ठा हो जाए, इकट्ठे हो जाए। जो स्पिरिचुअल लीडर स्पिरिचुअल फादर को आपने छोड़ दिया है उसके पास फिर से जाइए और परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु को बोलिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ। वो प्रभु के लोगों से भी प्यार कीजिए। हालेलुया। और बाद में रूत की पुस्तक में आप देखिए रूत के जो कलाम है जो आयते हैं उसमें देखिए कि परमेश्वर ने उसके लिए बहुत बड़े प्लान किए, बहुत बड़े प्लान किए। उसकी शादी बोआज से एक धर्मी व्यक्ति से हो गई और उसको एक बच्चा हो गया। और नौमी ने देखा और नौमी आनंद करने लगी। नौमी ने कभी सोचा नहीं होगा, रुत ने कभी सोचा नहीं होगा इतने बड़े व्यक्ति के इतने अमीर, इतना अच्छा स्टेटस, इतना अच्छा उसका बर्ताव, वैसे व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन हमारा परमेश्वर बड़े बड़े प्लान करने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमें अच्छाई और भलाई दिखा के रहेगा। परमेश्वर को धन्यवाद का गीत दे दिया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया। आप कैसे भी रहने दो, कौन भी रहने दो, आप बोलेंगे यीशु मुझे ज्यादा पता नहीं है। अरे जितना यीशु पता है, यीशु नाम आपके जीवन के लिए काफी है और वो नाम आपको ढापेगा, करुणा से, दया से, आशीषों से ढापेगा, जो अद्भुत आपके फ्यूचर से ढापेगा। आपने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा इतना बड़ा परमेश्वर आपके जीवन में रखा है, आपको राष्ट्रों के लिए आशीष बनाने के लिए। आपको प्रभु ने चुन लिया है, आपको प्रभु ने चुन लिया है, इसलिए आनंदित हो जाइए, आनंदित हो जाइए। और ऐसे ही मत्ती समाचार में एक औरत का नाम है, उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन 15वां अध्याय जो है उसका जो वचन है 26 वचन 21 से लेके 28 वचन तक में आप देखें। आप जब घर आप देखेंगे आपका बाइबल खोल के तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कितना अच्छा और कितना भलाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आप वचन सुन रहे हैं, जिन लोगों को अन्य भाषा आती है आप मुंह खोल के बोलो स्वीकारता हूँ। जो लोग ठट्टा करते थे
उनको भी परमेश्वर ने इतना अच्छा, परमेश्वर जब जिसके जीवन में को प्रभु स्पर्श करता है, उसका जीवन पत्थर से हीरे में बदल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन को परमेश्वर ने स्पर्श किया और मेरा जीवन पत्थर से हीरे में बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। सारे नबी यही बोले, सारे परवान यीशु से प्यार करने वाले यही बोले, मैं दीवाना हूँ यीशु का, मैं दीवानी हूँ यीशु की। इस पत्थर को उठा के उसने हीरा बना दिया। एक पत्थर को उठा के उसने हीरा बना दिया। वो परमेश्वर जब आपको उठाएगा और आपको हीरा बना के रख देगा, क्योंकि उसका स्वभाव आपका स्वभाव बन जाता है और आपका गंदा स्वभाव वो ले लेता है, निकाल देता है और उसका जीवन आप में भरता है। हालेलुया। एक व्यक्ति को पता चला रे इधर हीरा इधर मोती है इस खेत में, उसने सब कुछ दे दिया और वो ले लिया। मेरा परमेश्वर बहुत अच्छा है। जब हम मत्ती के सुसमाचार 15वां अध्याय 21 से 28वें वचन तक देखेंगे हम, तो मैं एक बड़ी स्टोरी शॉर्टकट में आपको बताने वाली हूँ कि जो वो कनानी औरत थी, तो उसने देखा, उसने सुना कि यीशु यहाँ आया है, यीशु यहाँ आया है। और जब उसने देखा कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों में चला जा रहा है, और देखो उस देश की एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, जोर जोर से वो कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। उस लेडीज ने सुना, उस औरत ने सुना, वो बहन ने सुना कि जब उसने सुना तो वो पूरी तरह थकी होगी, क्योंकि उसने सब दवा दारू किया होगा, सारे जो हकीमों है उनके पास ले गई होगी, मांत्रिकों के पास उसने लेके गई होगी कि ये दुष्ट आत्मा मेरे लड़की से निकले। लेकिन जो परिस्थिति बहुत भयानक होती गई। लेकिन जब वो औरत ने सुना रे यीशु आया है, उसने बोला कि ये डायमंड अपॉर्चुनिटी में गवा नहीं दूंगी। आज आपके लिए डायमंड अपॉर्चुनिटी है। मैं आज बोल रही हूँ कि आज की रात आपके लिए गोल्डन नहीं डायमंड अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत बड़ी संधि है कि परमेश्वर आपको छू रहा है आज की रात। और ये औरत बोली कि मैं ये गवा नहीं दूंगी, और वो चिल्ला चिल्ला कर यीशु के पास गई। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी और बोलने लगी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो, मेरी बेटी पर दया करो, वो दुष्ट आत्मा मेरी बेटी को सता रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है। परंतु उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। यीशु ने उत्तर नहीं दिया। यीशु कभी कभी शांत जब बैठता है, वो जब शांत रहता है, हम क्या उसको बोलते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओ टेस्टिंग टाइम एंड और शांत रहने का समय जो है वो प्रमोशन टाइम हो, वो ब्लेसिंग टाइम है, वो आशीषों की नदियां बहने का टाइम है मेरे प्रियो। कि शांत समय में परमेश्वर से क्या बात करते हैं आप। प्रभु शांत रहा और उसके चेलों ने आकर उससे कहा, विनती की यीशु से, इसे विदा कर दे, इस औरत को बोल कि जा तू, क्योंकि वह हमारे पीछे बहुत चिल्ला चिल्ला कर आ रही है, बहुत चिल्ला रही है, उसका आवाज ही कम नहीं हो रहा। उसने उत्तर दिया। यीशु ने क्या उत्तर दिया? इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ किसी और के पास मुझे नहीं भेजा। पर वह आई, उसने सुना कि यीशु बोलता है इसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन वो औरत ने सुना मेरे प्रियो, और वो उससे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। एक बार
यीशु ने नकारा। कैसा लगता है आपके दिल को? कितना कठोर यीशु है, कितना कठोर है कि ये इतना चिल्ला रही, इसको दया नहीं आ रही यीशु को। और लेकिन वो फिर से वो उसके पीछे जा रही है। वो बोल रही है प्रणाम करके कि प्रभु मेरी सहायता कर। और यीशु फिर से कठिन होके बोल रहा है। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। What? आप बोलेंगे यीशु इतना दया का सागर है, यीशु इतना ये करता है, औरत से बात कैसी की? को बहुत से लोग बोलते हैं अरे ये औरत दया के योग्य नहीं है, ये औरत के जिंदगी में आशीष नहीं आनी चाहिए, उसके जिंदगी में शाप है, उसने जो किया है उसका वो भुरता बोल रही है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु ने जब बोला, उसने कहा कि सत्य है प्रभु। What a humble answer! कितना नम्र उत्तर उस स्त्री ने दिया। यीशु ने उसे कुत्तों को नहीं देगी रोटी ये बोला। वो बोली हाँ प्रभु आप सही कह रहे हैं, आपने अच्छा कहा है, परंतु कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वाह, Oh, what a wonderful! कितना हम्बल उसने खुद को किया था। उसने, उसका विश्वास था कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी, यीशु से आशीष पाकर ही रहूंगी, यीशु को मैं छोड़ने वाले नहीं। यीशु ने मुझे हकाल दिया, निकाल दिया, बाहर कर दिया, फिर भी मैं उसके पीछे 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 जाऊंगी और यीशु से मेरी बेटी के लिए जीवन में मांग के ही रहूंगी। उसने ठान लिया था अपने मन में, ठान लिया था अपने दिल में। उसने बोला था कि आज मैं ऐसे ही घर नहीं जाऊंगी, ऐसे ही खाली हाथ से घर नहीं जाऊंगी, आज मैं यीशु को लेके ही जाऊंगी। आज मेरा चमत्कार मेरी बेटी की चंगाई में लेकर ही जाऊंगी, कितना भी वक्त मुझे लगे। अगर आप प्रभु से आज बात कर रहे हैं, आप खाली हाथ नहीं रहोगे। आज परमेश्वर एक अद्भुत 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 गवाही आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ाइए। विश्वास तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो आपने सोची है कि ऐसा होगा, वही विश्वास है कि मैं प्रभु से चमत्कार लेके नहीं जाऊंगी, चमत्कार बिना नहीं जाऊंगी, चमत्कार लेके ही जाऊंगी। वो कनानी औरत ने ठाना था मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब उसने कहा कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, तू ठीक कह रहा है, लेकिन कुत्ते को क्या, वो मेज से नीचे थोड़ी थोड़ी टुकड़े गिरते हैं, वो तो मुझे मिलेंगे तो भी मुझे मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी। उतनी थोड़ी सी जो खाना, वो थोड़ा सा चूरा, वो बाइबल में लिखा है चूर-चार खाते हैं, वो थोड़ा सा मुझे दे दो, मेरा पेट भर जाएगा यीशु, मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी। हालेलुया। और इस पर यीशु ने जो बोला वो जबरदस्त है, ओ महान है। बहुत से लोगों को, चेलों को भी वो यीशु ने बोला कि अरे तुम्हारे अविश्वास के कारण ये दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, तुम क्यों अविश्वासी होते हो? जो पानी आ रहा था, मरेंगे मरेंगे गुरुजी उठो। लेकिन ये औरत की ये बात सुन के यीशु का दिल इतना आनंदित हो गया। यीशु रुक नहीं सका, खुद को रोक नहीं सका। जो नियम, जो न्याय आए थे, वो जो लोगों ने कहा था कि ये जाति के लोग उधर नहीं मिल सकते, ये नहीं कर सकते, इज़राइल के लोगों को छोड़ के परमेश्वर ने बोला है कि परमेश्वर ने एक ही बोला है कि अपने बच्चों को छोड़ के जो जिनकी योग्यता नहीं, उनकी ओर मेरा यीशु चला आया। और उस औरत को यीशु ने बोला। इस पर यीशु ने उसे उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, हे नारी, तेरा विश्वास बड़ा है।
हालेलुया। जिन लोगों के सामने वो निंदित हुई थी, जिन लोगों ने उसको हंसा होगा, अरे वो ये पागल है, यीशु नहीं सुन रहा, वो क्यों आ रही है, जो लोग बोले होंगे कि ऐसा ही उसका गला बैठ जाएगा और वो फिर शांत हो जाएगी, वो जो लोग आपकी ठट्टा करते हैं, मस्करी करते हैं, आपको चिढ़ाते हैं, उन लोगों के सामने यीशु आपको पूरा आपको सम्मानित करेगा, यीशु आपकी सुनेगा। ये जो लोग बोलते हैं कि ये खुद के पाप के लिए बीमार पड़ा है, खुद के पाप के लिए, खुद के कारण के लिए, जो प्रभु को उसने छोड़ा इसलिए ये बीमारियां आएगी, ऐसा टट्टा करने वाले लोगों के सामने आज प्रभु आपको छुएगा और प्रभु दिखाएगा कि परमेश्वर का सामर्थ क्या है, परमेश्वर का दिल क्या है आपके लिए, वो प्रभु आपको दिखाएगा। और यीशु ने उसे उत्तर देके कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए, एग्जैक्ट वैसा, जैसा आप अपेक्षा करते हैं परमेश्वर से, जैसा आप स्वीकारते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में वो बड़े बड़े काम करे, जो मेरे लिए, आपके लिए जो असंभव है, वो असंभव काम यीशु वैसा ही आपके लिए करेगा। अद्भुत टेस्टमनी आप दे देंगे, अद्भुत अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। उसकी बेटी को चंगाई मिल गई। कुछ तो ऐसी बीमारी उस बेटी में थी जो दुष्ट आत्मा के वजह से वो बेटी को बहुत तकलीफ होती थी। उसकी तकलीफ दवाएं ठीक नहीं कर सकती, उसकी तकलीफ डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर सके, उसके तकलीफ मांत्रिक लोग ठीक नहीं कर सके, लेकिन एक यीशु का स्पर्श, एक यीशु की आवाज ने उसको पूरी चंगाई दे दी। हालेलुया। जोरदार तालियां मेरे यीशु मसीह के लिए बजाइए, क्योंकि मेरा यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। दुष्ट आत्माओं से आपको, वो दुष्ट आत्माओं को निकाल के आजादी का जिंदगी देने वाला मेरा जिंदा खुदा है। और उस खुदा के लिए आप मुंह खोलिए, उस खुदा के लिए आप दिल खोलिए। वो मर्सी से, वो दया से भरा मेरा परमेश्वर आपको छू रहा है, चाहता है कि आपको आशीषित मिले, चाहता है कि आप जिंदगी में आनंद से रहे। परमेश्वर चाहता है आप रूल करें। हालेलुया। सिर के आशीष परमेश्वर ने दिए हैं आपको। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. आप आपके लोगों को छू रही है। Thank you, Jesus. यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जो खून बहाया है, जो कोड़े खाए हैं, और आज वो सिंहासन पे राज कर रहा है। उसने मोल दिया है, सारी कीमत आपके लिए, मेरे लिए यीशु ने चुकाई है। और वो जो कीमत चुकाई है, यीशु मसीह के सामर्थ्यवान नाम को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए, मुझे बोलिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जो पाप किए हैं मुझे क्षमा कीजिए, और आपके लहू के द्वारा मैं धोना चाहता हूँ। मैं प्रभु आपको प्रभु और मुक्तिदाता करके स्वीकारता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रभु मेरा जीवन बदल दीजिए, मेरा जीवन बदल दीजिए। प्रभु से बोलिए। आप बोलते होंगे कि वो औरत की तरह मेरा जीवन है,
मैं पकड़ा गया हूँ। आप चोरी करते वक्त पकड़े गए हैं। यहाँ कोई देख रहा है जो चोरी करते वक्त पकड़ा गया है। आपके नाम पर केस दर्ज है, लेकिन वो केस से प्रभु आपको छुड़ा रहा है। वो केस से प्रभु आपको छुड़ा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। जो सालों से जो दुष्ट आत्मा ने आपको जकड़ के रखा है, बहुत से लोगों के पास आप गए लेकिन उसका कुछ इलाज नहीं हुआ, लेकिन अब यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपको आजाद कर रहा है। हर एक बीमारी, हर एक गंदी लत को यीशु के नाम से मैं कहती हूँ, निकल मेरे लोगों से, यीशु मसीह के नाम से। मेरे बेटे आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। यीशु आपको छू रहा है, टोटल ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपका जीवन, पूरा परिवर्तित कर रहा है। आपके जीवन के दुख के बदले आनंद स्वीकार लीजिए। जो घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा खुद का घर चाहिए मुझे, परमेश्वर ने आपको नया घर की आशीष दे रहा है। जो कोरोना से पीड़ित है, आप मरोगे नहीं, आप जियोगे। सारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। सारा छाती में जो कफ है यीशु के नाम से निकल जाए। बुखार यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक कोरोना के सिम्टम्स यीशु के नाम से निकल जाए। आईसीयू पेशेंट के अंदर जीवन आ रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है। वेंटिलेटर पर जो आपके रिश्तेदार है, प्रभु आपको छू रहा है। आपकी प्रार्थना, ये माँ ने बेटी के लिए प्रार्थना की है, आप आपके भाई के लिए, बहन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पति के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहा है। और प्रभु अब भी चंगाई दे रहा है, अभी मिराकल्स कर रहा है। डॉक्टर का रिपोर्ट में कैंसल करती हूँ, घबराने वाला मौत का रिपोर्ट में कैंसल करती हूँ, और जिंदगी उनके लिए खुल जाए, जिंदगी उनके लिए मैं आजाद करती हूँ। प्रभु का यीशु मसीह का जीवन उनमें डालती हूँ, और वो लोग परमेश्वर की गवाहियां देंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बीमारियां जंग निकल रही है, और प्रभु आपको छू रहा है। हर एक प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकलो, बदरुए निकलो यीशु के नाम से, और चंगाई आ जाए। मेरे लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो मेंटल जेल में आप है, जो टॉर्चर करने वाली जेल में आप है, शैतान आप पे दोष लगा रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, आजाद कर रहा है उन नियमों से, आजाद कर रहा है उस पाप से। यीशु का लहू आपको धो रहा है, आजाद कर रहा है वो गंदी चीजों से, आजाद कर रहा है। व्यभिचार में फंसे हुए लोगों को परमेश्वर आजाद कर रहा है। जो हस्बैंड वाइफ के बीच में दीवार आ रही है, और जो व्यभिचार करने वाली दुष्ट आत्माएं निकल रही है लोगों से, और फैमिलीज एक हो रही है। हालेलुया। और गंदा जीवन छोड़ के बहुत से लोग पवित्रता में जी रहे हैं। एक अनॉइंटिंग ऑफ होली गोस्ट, वो धोता है अपने लहू से, साफ कर देता है, और बर्फ के समान आपका जीवन बनाता है। एकदम सफेद श्वेत, एकदम कोई दोष आप पे नहीं लगाएगा, और परमेश्वर आपको छू रहा है। जो सेवकाई कर रहे हैं उनको हम आशीषित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। हालेलुया। ग्लोरिया करके जो लड़की है, वो
लड़की को परमेश्वर छू रहा है। उसके लाइफ के बारे में उसको डिसीजन लेना बहुत कठिन हो रहा है। परमेश्वर तुझे वो सारे गंदे लोगों से छुड़ा रहा है और परमेश्वर तुझे एक आशीषित से भरा जीवन दे रहा है। तेरे जीवन की सारी तकलीफ प्रॉब्लम निकल रही है और परमेश्वर तुझे आनंदित और हर्षित करके तू इतना कुछ तेरे चारों ओर के लोगों को पता है कि ये सब कुछ गंदा करने वाली लड़की है, तो औरत है, लेकिन परमेश्वर तुझे तेरी शादी करके एक अच्छा जीवन साथीदार तुझको दे रहा है। तू प्रार्थना कर रही है, तू बोल रही है कि मेरे अंदर से कुछ अच्छा नहीं निकलेगा, प्रभु आप मेरा जीवन बदलोगे क्या? ये गंदी सब जो चीजों से मैं छूटना चाहती हूँ, प्रभु तुम्हें स्पर्श कर रहा है मेरी बेटी, प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है और तू टेस्ट मनी दे देगी कि परमेश्वर ने रूथ की तरह मुझे अच्छा किया है, रूथ की तरह परमेश्वर ने मुझे अच्छा किया है, क्योंकि इसके बाद तू एक स्पिरिचुअल और परमेश्वर के साथ समर्पित जीवन बिताने वाली तू है। मैं तुझे ब्लेस करती हूँ। जो लोग, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके घरों में आपकी आशीष, बरकत, आपके चंगाइया में रिलीज करती हूँ मेरे खुदा। ओ ये 4 दिन परमेश्वर आपके ही सामर्थ के द्वारा मैंने पूरे किए हैं और आगे के दिन भी आपके हाथों में देती हूँ। आज से ज्यादा परमेश्वर का महिमा ओ अगले दिन में आए और बहुत से लोग परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जिस किसी को आप ये वीडियो शेयर करेंगे, बहुत सी आज जिंदगियां खुल जाएगी, बहुत सी जिंदगी आप शैतान के बंधन से जो बंदी है वो मुक्त हो जाएगी और उसका आशीष परमेश्वर आपको दे देगा। बड़े बड़े जो ग्रुप्स है उनको शेयर कीजिए, आपके रिश्तेदारों को जो आप चाहते हैं कि वो लोगों के लिए बहुत जरूरी है प्रार्थना करना, यह आवाज उनको छुड़ाएगी और परमेश्वर के राज्य में भोने वाले आप रहेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना आपको कहती हूँ कि जो आपकी टेस्टमनियां है वो हमको भेजिए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और ये टेस्टमनियों के द्वारा, ये साक्षियों के द्वारा, ये गवाहियों के द्वारा बहुत से लोग आशीष हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे और परमेश्वर का महिमा का राज्य आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के प्यार भरे नाम से फिर से आपको सलाम। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। अगले दिन हम मिलेंगे, तब तक के लिए प्रार्थना में रहिए, उपवास में रहिए और परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा। आमेन।